नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ। तो इनमें से आपको इस स्टोरी से आपको नए नए वोकेबलरीज है, वर्ड के मीनिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, सब एक ही स्टोरी में आपको एक साथ में सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द माइस हु एट द बैलेंस स्केल। भी माउस का मतलब होता है दोस्तों चूहा, और बहुत सारे चूहे अगर बोले हम प्लूरल में बोले तो उसको बोलते हैं माइस। तो द माइस हु एट द बैलेंस स्केल, तो माइस का मतलब चूहा, हु मतलब कि जिन्होंने, एट मतलब कि खाया, द बैलेंस स्केल, बैलेंस स्केल आप सबको पता होगा जिसका मतलब होता है हिंदी में तराजू। जो कोई भी चीज़ तोलने के लिए यूज़ होती है तो उसको बोलता है बैलेंस स्केल। तो तराजू, यहाँ अगर आपको पता नहीं चले तो साइड में मैंने जो भी हार्ड वर्ड कोई भी आता है उसके लिए मैंने हिंदी में साइड पे लिखा हुआ है, ताकि आप देख सके। अगर आपको कहाँ पता नहीं चले तो आप वीडियो को रोक सकते और आराम से देख सकते, इसको याद कर सकते। तो बिना देरी के चालू करते। फर्स्ट पैरा देखता हूँ। अ फ्लड डिस्ट्रॉयड जीवन्स विलेज, हाउस एंड बिजनेस। अ फ्लड, फ्लड का मतलब होता है दोस्तों बाढ़। नदी में जो बाढ़ आती है उसको बोलता है फ्लड। डिस्ट्रॉयड मतलब कि नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉयड का मतलब है नष्ट करना, यहाँ हिंदी में लिखा है, देख सकते हैं आप। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट करना। जीवन, जीवन है वो दोस्तों, इसमें एक आदमी का नाम है तो उसका नाम है जीवन। ये है एपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो जीवन की या जीवन का आप बोल सकते हैं। विलेज का मतलब होता है गांव, हाउस मतलब घर, एंड बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यवसाय बोल सकते हैं आप। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि अ फ्लड डिस्ट्रॉयड जीवन्स विलेज, तो एक बाढ़ ने नष्ट कर दिया जीवन का गांव, उसका हाउस मतलब कि घर, एंड बिजनेस और व्यवसाय जो उसका था उसको नष्ट कर दिया। सो ही डिसाइडेड टू मूव टू अनदर प्लेस। तो सो ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया। टू मूव, मूव मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसको बोलते मूव। मतलब कि उसने फैसला किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टू अनदर प्लेस मतलब कि दूसरी जगह जाने के लिए। ही हैड अ हैवी आयरन बैलेंस स्केल। तो ये जो हैड है दोस्तों वो पोजेशन है, और ये ही है वो जो जीवन के लिए यूज़ किया गया है। तो जीवन के पास था, हैड मतलब था, कुछ अपने पास चीज़ हो प्रेजेंट में तो बोलते हैं आई हैव। सपोज मेरे पास ये पेन है तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ पेन। तो अगर पास्ट में कुछ था तो हैड लगता है उसको। तो उसके पास क्या था, अ हैवी आयरन बैलेंस स्केल। हैवी मतलब कि भारी, आयरन मतलब कि लोखंड, आयरन आपको सबको पता होगा लोखंड जिसका मतलब होता है। बैलेंस स्केल मतलब कि तराजू, यहाँ है लिखा हुआ। तो उसके पास लोखंड का भारी एक तराजू था, लोहे का तराजू था। विच ही आस्क्ड हिज फ्रेंड जनक टू कीप टिल ही रिटर्न्ड। तो ये जो विच है वो इस बैलेंस स्केल के लिए यूज़ किया गया है। जिसको ये विच है उसको बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ दूसरा यहाँ बताता है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो उसको ये जो विच है वो किसी चीज़ वस्तु के लिए विच यूज़ होता है, और अगर आदमी हो तो उसके लिए हु यूज़ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं हु, ये या जानवर है आदमी उसके लिए हु यूज़ होता है। तो ये जो बैलेंस का तराजू था वो क्या हुआ उसका, उसने विच ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। आस्क मतलब उस कहना भी होता है दोस्तों, पूछना भी होता है। तो उसके दोनों मीनिंग होते हैं, कहना और पूछना। तो जीवन है उसने जनक को
कहा था उसके फ्रेंड को, क्या उसका नाम जनक है उसका नाम, तो उसको क्या कहा था, टू कीप मतलब कि रखने को, टिल जब तक ही रिटर्न वो वापस आ जाए। तो उसका जो मित्र था उसने जीवन ने क्या किया था, जनक से कहा था कि भी उसके लौटने तक अपने पास ये जो तराजू है वो रखो। जनक अग्रीड, अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना, राजी हो जाना, मान जाना। तो जनक है वो राजी हो गया, मान गया कि भाई ठीक है ये तराजू मैं रखूँगा, तुम्हारा जो है तुम दे के जा रहे हो। आगे देखते हैं दोस्तों। इन द न्यू विलेज जीवन्स बिजनेस डिड वेरी वेल। तो इन द न्यू विलेज, जहाँ पर वो दूसरी जगह गया था, दूसरे गांव में, जीवन्स बिजनेस मतलब कि जीवन का जो व्यवसाय था वो डिड वेरी वेल मतलब कि वेरी वेल मतलब कि उसका बहुत अच्छा चला, उसका जो व्यवसाय है वो बहुत ही अच्छा चला। तो नए गांव में जीवन का व्यवसाय बहुत अच्छा चला। When he returned a few years later, जब he returned वापस आया वह, a few years later मतलब कि कुछ सालों के बाद, he asked जनक for his iron balance scale। तो उसने पूछा, मांगा, asked मतलब कि उसने मांगा या पूछा उसके बारे में जनक को, for his iron balance scale मतलब कि वो जो लोखंड का, वो जो लोहे का उसने वो तराजू दिया था उसके बारे में जनक से पूछा उससे। जनक सेड, जनक ने कहा, द माइस एट इट। तो माइस मतलब चूहे और एट मतलब खा गए, और ईट, ये जो ईट है वो उस लोहे के तराजू के लिए यूज़ किया गया है। तो उसने, जनक ने क्या कहा कि भाई चूहे खा गए, वो जो तराजू तुमने दिया था उसको चूहे खा गए। जीवन न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज लाइंग। तो जीवन को पता था, न्यू का मतलब है पता था, दैट का मतलब होता है कि, हिज फ्रेंड उसका जो मित्र है, वॉज लाइंग, वो लाई मतलब झूठ बोलना और लाइंग मतलब झूठ बोल रहा है। तो जीवन को पता था कि उसका दोस्त है झूठ बोल रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, जनक आई मस्ट गो टू टेम्पल। तो उसने क्या कहा जीवन ने कि जनक आई मस्ट गो टू टेम्पल, मुझे मंदिर जाना चाहिए। कैन योर सन कम विथ मी। तो ये जीवन ने पूछा जनक से कि कैन योर सन कम विथ मी, तुम्हारा बेटा है, आपका बेटा है, क्या मेरे साथ आ सकता है, उसने ऐसा पूछा। जनक अग्रीड, जनक है वो मान गया, ठीक है भाई ले जाओ मेरे बेटे को, तुम साथ में अपने ले जा सकते हो। जीवन, आगे देखते हैं दोस्तों। टुक जनक सन टू अ हिल इंस्टेड एंड टाइड हिम टू अ ट्री। तो नीचे जो है तो वहाँ था जीवन, तो जीवन ने क्या किया, टुक जनक सन, टुक का मतलब है टेक का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, टेक मतलब लेना और टुक मतलब ले गया। जनक सन, जनक अपने जो जीवन का मित्र था जनक, उसके पुत्र को ले गया, कहाँ पे ले गया, टू अ हिल, हिल मतलब पहाड़ी, जो आप बोल सकते हो गांव में होता है पहाड़, उसको बोलते हैं। तो हिल मतलब पहाड़, तो जीवन है वो जनक के बेटे को कहाँ पे ले गया, पहाड़ी पर ले गया। इंस्टेड मतलब कि आप यहाँ इंस्टेड इसलिए है क्योंकि मंदिर की बजाय, टेम्पल के बजाय उसको यहाँ ले गया। एंड टाइड हिम टू अ ट्री, टाइड, टाई मतलब बांधना और टाइड मतलब बांध दिया, हिम किसको, उस पुत्र को, वो जो जनक था उसका पुत्र को बांध दिया, टू अ ट्री एक पेड़ के साथ। तो जनक के पुत्र को पहाड़ी पर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया जीवन ने। When he returned alone, जब वह लौटा, रिटर्न मतलब वापस आना, लौटना, alone तो वो अकेले आया वापस। जब जनक asked him, जनक ने उससे पूछा, where his son was, उसने क्या पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है भाई। तो स्वाभाविक है कि वो साथ में ले गया था और वापस अकेले लौटा है, तो वो पूछेगा कि भाई मेरा बेटा कहाँ है। तो अभी देखो वो क्या रिप्लाई करता है, जीवन है वो, अ वल्चर फ्लू ऑफ विथ हिम ही रिप्लाइड।
अ वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, जो आसमान में उड़ता है उसको बोलते हैं वल्चर, जिसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। फ्लू ऑफ मतलब उड़ जाना, उड़ जाना। विथ हिम मतलब कि उसके साथ, तो इसका मतलब पूरा ये हुआ कि उसके बेटे को लेकर वो उड़ गया, वो जो गिद्ध था उसको बेटे को लेकर उड़ गया। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। जनक वेंट स्ट्रेट टू द जज, जनक वेंट, जनक गया, स्ट्रेट मतलब कि सीधे, कहाँ पे गया? टू द जज, जज आपको पता है जो फैसला करता है, तो वो जनक है, वो सीधा ही सीधे कहाँ गया? जज के पास गया। द जज डिक्लेयर्ड दैट नो वल्चर कुड कैरी ऑफ अ यंग बॉय, तो वो जो जज थे उसने डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना, या उसने फैसला सुनाया बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो जज ने क्या कहा, क्या घोषित किया? दैट कि नो वल्चर कुड कैरी ऑफ अ यंग बॉय, नो वल्चर मतलब कि कोई भी गिद्ध कुड कैरी नहीं उठा सकता, नहीं उठा कर ले जा सकता। अ यंग बॉय, एक यंग बॉय मतलब कि जवान लड़का, तो एक जवान लड़के को कोई भी उठाकर, ये जो गिद्ध है वो ले नहीं जा सकता, कोई भी गिद्ध। सो तो जीवन टोल्ड द जज अबाउट द आयरन बैलेंस स्केल दैट ही हैड लेफ्ट विथ जनक, तो जीवन ने क्या बोला, बताया उसको, टोल्ड मतलब कि बताया, द जज उस जज को, अबाउट मतलब कि के बारे में, द आयरन बैलेंस उस आयरन बैलेंस स्केल, वो जो लोहे का तराजू था उसके बारे में जीवन ने जज को बताया, दैट जो ही हैड लेफ्ट विथ जनक, वो जो जनक के पास छोड़ गया था, तो जनक के पास जो लोहे का तराजू वो छोड़ गया था उसके बारे में जज को ये जीवन ने बताया। एंड हाउ द माइस हैड ईटन इट, और यहाँ देख सकते हैं आप, एंड हाउ द माइस हैड ईटन इट मतलब कि उसने उसको बताया और चूहों ने उसे कैसे खा लिया था उसके बारे में भी बताया। तो देखो जज क्या रिप्लाई करता है। अभी सब जानते हैं कि चूहे वो लोहा को भी खाते नहीं है, तो ये जो है वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है। तो देखते हैं कि जज ने क्या रिप्लाई किया। द जज सेड, जज ने कहा, नॉनसेंस मतलब कि बकवास। हाउ कैन माइस ईट आयरन, चूहे लोहा कैसे खा सकते हैं। मैंने जो बोला सेम जज ने भी बोला कि भाई एक चूहे जो है वो लोहा कैसे खा सकते हैं। जनक एडमिटेड हिज गिल्ट एंड रिटर्न्ड द आयरन बैलेंस स्केल, जनक ने क्या किया, एडमिटेड का मतलब है स्वीकार करना, मान लेना, उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। हिज गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है अपराध, जो उसने किया था उस अपने फ्रेंड के साथ, अपने उसके फ्रेंड ने, जीवन ने उसको बड़े ही प्यार से विश्वास से दिया था और बदले में इसने उसको ऐसा चीट किया। तो जनक ने क्या किया, स्वीकार लिया अपना जो अपराध था, गिल्ट मतलब अपराध, एंड रिटर्न्ड द आयरन बैलेंस स्केल, और उसको लौटा दिया, वापस दे दिया, वो जो लोहे का तराजू था वो वापस उसको दे दिया अपने फ्रेंड को। जीवन रिटर्न्ड जनक्स सन टू हिम, जीवन ने क्या किया, लौटा दिया, रिटर्न मतलब कि लौटा दिया, किसको, जनक के पुत्र को। तो जीवन ने जनक को अपने पुत्र को वापस दे दिया, जो कि उसने पेड़ के साथ बांध दिया था जंगल में। तो दोस्तों इससे जो है कुछ मोरल मिलता है, मोरल में मिलता है कि नेवर चीट अ फ्रेंड, मतलब कि नेवर मतलब कभी भी नहीं, चीट मतलब धोखा, अ फ्रेंड एक मित्र को, तो मित्र को कभी धोखा न दे, ऐसा आज की स्टोरी का जो है मोरल है दोस्तों। तो यहाँ है वो स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।